जो दुनिया का इस वक्त टाइम चल रहा है वो चलता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। हम बैठे हुए हैं GMT+5 में, यानी कि ग्रीनविच इंग्लैंड में एक जगह है, तो वहाँ पे इस वक्त 5 घंटे पीछे कर लें वो टाइम हो रहा होगा, जो भी यहाँ टाइम हो रहा है। 1 बज रहा है तो वहाँ बज रहे होंगे 7 या 8, तो वहाँ के 7 + 5 घंटे हमारे पाकिस्तान का टाइम है। ये किसने तय किया और ये क्यों तय किया कि ग्रीनविच में ही 0 टाइम स्टार्ट होगा? अब ये बड़ी गंभीर क्वेश्चन खड़े हो जाते। तो ये लम्हा क्या है? इंसान ने जब वक्त का तयन करना शुरू किया वे बैक, ग्रीनविच से भी पहले, जब ये क्लॉक इजाद नहीं हुई थी, घड़ी, मोमेंट, सेकंड, मिनट्स और आवर्स हमने तयन नहीं किया था, तब इंसान टाइम को कैसे जो कहते हैं आइडेंटिफाई करता था या नोट करता था? उस वक्त वक्त पहर होते थे, जैसे आपने पुराने हिस्ट्री में किताबों में पढ़ा होगा, दोपहर का पहर, शाम का पहर, सहपहर, सुबह का पहर, शहर का वक्त। तो उस वक्त सूरज की प्लेसमेंट से वक्त का तयन किया जाता था। फिर जैसे साइंस ने तरक्की करते गए तो आपके पास और डिटेल आने लगी, तो आपने अर्थ की मूवमेंट को जांच लिया और फिर आपने सेकंड, मिनट्स और आवर्स का तयन। सेकंड क्या है? ये जैसे आपने जहन में एक सोच लाए कि ये कुछ वक्त गुजरा, एहसास लाए कि कुछ मैं हूँ, मेरा वजूद है, मैं किसी जगह मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ, ये जो एहसास है वजूद को होने का, जैसे ही एहसास गुजरता जाता है, इस एहसास के एक पोर्शन को गुजरने को आप लम्हा कहते हैं, सेकंड कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में इसको वर्ड सेकंड क्यों कहते हैं, फर्स्ट क्यों नहीं कहते? जैसे फर्स्ट से एक मोमेंट ट्रांसफ़र होता है वो सेकंड मोमेंट हो जाता है, इसलिए इसको टर्म सेकंड कहा गया। ये बस ये एक जिफी के अंदर, एक मोमेंट के अंदर, एक लम्हे के अंदर गुजर गया सेकंड। तो ऐसे 60 सेकंड गुजरते, तो उस 60 सेकंड के गुजरने को हम कहते हैं मिनट, और 60 मिनट के गुजरने को हम कहते हैं घंटा। ये हमने तयन कर लिया इंसान। और ऐसे 24 घंटे गुजरते हैं तो हम एक दिन कहते हैं। तो ये इसको ब्रेकअप कैसे किया गया? 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड और फिर अर्थ की मूवमेंट्स, ज़मीन की मूवमेंट्स। 24 घंटे का मतलब होता है अर्थ, दुनिया ने अपने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। इस चक्कर को घूमने को हम कहते हैं रोटेशन। और जब ये 24 घंटे की मूवमेंट 365 दफ़ा होती है, तो अर्थ जो ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द एक पूरा दायरा मुकम्मल कर लेती है। इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो ये 1 साल हो जाता है। तो ये इंसानी अकल ने तय, अल्लाह ने या बनाने वाले ने या जो भी क्रिएट, उसने नहीं कहा था कि वक्त का ऐसे तयन। उसने वक्त को किसी और तरीके से बयान किया, वो हम डिस्कस करेंगे। आसमानी किताबों को, खासकर कुरान को हम एड्रेस करेंगे या उससे हम एक्सप्लॉइट करेंगे कि किस तरह उसने एड्रेस किया। तो ये तो इंसानी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वक्त की। दूसरा सवाल, क्या वक्त खुद से एग्जिस्ट करता है? वक्त कोई एंटिटी नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। वक्त एक एहसास का नाम है जो आप फील करते हैं। अच्छा, क्यों फील करते हैं? उसका ताल्लुक जगह और स्पेस से। टाइम एंड स्पेस इसलिए हमेशा साथ नाम लिया जाता है कि वक्त का एहसास या महसूस उसको नहीं किया जा सकता जब तक आप स्पेस को महसूस नहीं करते, और स्पेस जब तक महसूस नहीं की जा सकती जब तक आप टाइम महसूस नहीं करते। अच्छा, स्पेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लॉजिकली, साइंटिफिकली? ये जगह है, ये कैसे पता चलेगा ये जगह है? वॉल्यूम, ठीक है, मास है, वॉल्यूम है, आइडेंटिफाइबल, डिस्टेंस में आइडेंटिफाइबल है, और टाइम रेलेवेंट है, हम उसको स्पेस कह रहे हैं। फर्स्ट करें, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक जगह देखी कल, और सुनिए, मैंने एक जगह देखी। आपने कैसी जगह देखी? वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, वहाँ पे वक्त का एहसास नहीं था। तो आप कहेंगे ये कहाँ है ये जगह? वो बस मैंने देखी इस जगह। तो उसका तयन कर सकता है वैसी जगह का? नहीं कर सकता। तो जैसी अर्थ मूव करती है, रोटेट और रिवॉल्व करती है सूरज के इर्द गिर्द, तो हम इंसान जो ज़मीन पर इस वक्त मौजूद है, उनको एहसास होता है कि हम किसी जगह पर। एक तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टाइप, बहुत बेसिक, और साइंटिफिक भी उस एंगल से हम बात करेंगे जो आपको कन्वेंशनल बुक्स में नहीं मिलती। तो इससे ये पता चल रहा है हमें कि इस टाइम और स्पेस का ताल्लुक मूवमेंट से। एक बात, जैसी अर्थ रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है, एक तो उसकी रोटेशनल मूवमेंट है, यूं घूमना, और एक लीनियर मूवमेंट है, रेवोल्यूशन भी। इससे टाइम का एहसास होता है। आप स्पेस का भी एहसास करते हो और टाइम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम टाइम को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, तो गौर से सुनिएगा, महसूस करने वाला कौन है? आप खुद। एक चीज़ जो आपने खुद ही तयन की और खुद ही उसको महसूस कर रहे हैं और खुद ही उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, तो वो आप वही समझेंगे जो आपने डिफाइन की। क्या आपने डेफिनेशन दी? कि हम अर्थ पर मौजूद हैं और अर्थ रोटेट और रिवॉल्व कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी ये है कि आप खुद अर्थ पर मौजूद है और अर्थ पर रहते हुए, यानी कि ज़मीन पर रहते हुए, इस टाइम का तयन कर रहे हैं।
यानी कि जो इंसान ज़मीन पर है, हम इंसान ही ज़मीन पर है और यहीं पर ही है। जब अर्थ घूमती है और रिवॉल्व करती है तो हम कहते हैं ये वक्त घंटे और साल गुजर गए। फ़र्ज़ करें उज़ैर साहब जो है वो चाँद पर बैठे हुए इस वक्त। अब ये टाइम के बारे में क्या कहेंगे, स्पेस के बारे में? इनकी टाइम और स्पेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि चाँद इस स्पीड से नहीं घूमता, उसकी मूवमेंट ऐसी नहीं है, तो इनको जगह का एहसास भी अलग होगा और वक्त का एहसास भी अलग होगा। एक तो ये फ़र्क समझिए। दूसरा, जिस भी जगह पर रहते हुए आप टाइम और स्पेस का एहसास ले रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है आप खुद क्या, किस मटेरियल से बने हुए, आप मखलूक क्या है। मक्खी का टाइम और स्पेस ज़मीन पर रहते हुए वो नहीं है जो है। मक्खी घंटों और सेकंडों में दिन को नापती है, चोटी नापती है, हाथी नापता है। नहीं, उनके पास कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, ना उनके पास साइंस है लॉजिकल, उनके पास भी बस एहसास है टाइम। मक्खी की ज़िंदगी होती है 20 से 30 दिन की, वो 30 दिन की ज़िंदगी उसको लगती है जैसे हमें 70 साल की ज़िंदगी लगती है। चोटी को भी ऐसी लगती है, सांप को भी ऐसी लगती है, मगरमच्छ को भी ऐसी लगती है। दरख्त ये एक मखलूक है, जिंदा है। मोबाइल साइलेंट कर दो। तो दरख्त का जो एहसास है वक्त का वो अलग है। 200 साल पुराने दरख्त हैं, वो अपना एक एहसास रखते हैं, जिसको हम कहते हैं हर मखलूक एक शऊर रखती है।